हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लास बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4, नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, यानी संधारित्र तथा धारिता। तो डियर, आज जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। यानी हमारे पास अगर एक कोई चार्ज कैपेसिटर है तो उसकी प्लेट्स के बीच में, ठीक है, उसकी प्लेट्स के बीच में एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो आज हमको ये फाइंड करना है डियर। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है कैपेसिटर, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ किया है। ठीक, तो सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम क्या फाइंड करेंगे, एनर्जी फाइंड करेंगे। ठीक है, कि एनर्जी कितनी हुई, फिर उसमें एनर्जी डेंसिटी उसके बाद फाइंड कर ली जाएगी। तो पहले एनर्जी, फिर उसके बाद एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी फाइंड करनी है हमको। तो जो हमारे पास जो कैपेसिटर है वो कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए कितनी होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है डियर, तो देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी होती है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है डियर। देखिए, ये जो है हमने जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कराया था वहाँ पर भी बताया था हमने ये। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि कैसे आता है। तो डियर, ये जब आता है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, दोनों जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स का जो एरिया है वो कितना है, ए है, और दोनों प्लेट्स को एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखा गया है। और अगर दोनों प्लेट्स के बीच कोई एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, भर रखा है हमने, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लिया हमने, के लिया है, तो कैपेसिटेंस जो हो जाएगी सी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है डियर। तो इतना आपको पता है डियर। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हमको करना क्या है, एनर्जी फाइंड करनी है कैपेसिटर की। तो हम जानते हैं कैपेसिटर की एनर्जी कैसे निकालते हैं हम। देखिए, एनर्जी between the plates of a charged capacitor। तो किसी चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी होती है उसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होती है डियर। ये भी हमने पिछले वीडियोस में बताया है कि एनर्जी जो होती है इतनी कैसे हो जाती है, इसका डेरिवेशन बताया था हमने डियर। ठीक है, और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं पीछे जा करके। ठीक, आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से लेकर अब तक की सारी वीडियोज़ हमारी प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, तो ये होती है ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी हो गई प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर की। इसके बाद देखिए, हम कैपेसिटर जो यूज़ किया है वो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ किया है, और उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, इतनी है। तो यहाँ पर जो सी है ये भी क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। तो इसकी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी पुट कर सकते हैं ये वैल्यू यहाँ पर। तो क्या हो जाएगी, U इक्वल टू हाफ सी, और सी की वैल्यू आ गई के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हाफ सी हो गया ये, और वी स्क्वायर। बट हम क्या जानते हैं डियर, बट हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा प्लेट्स के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा प्लेट्स के बीच में V, वो कितना हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा डियर। ये क्यों हो जाएगा, वो फॉर्मूला था ना, E इक्वल टू वी अपॉन डी। तो वहाँ से V के लिए सॉल्व कर लिया, V इक्वल टू E इंटू डी। अगर डियर प्लेट्स के बीच में देखिए, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, D डिस्टेंस पर है दोनों प्लेट्स, और उनके बीच में जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, E है। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इसी फॉर्मूले से फाइंड हो सकता है, V इक्वल टू E इंटू डी। अब यहाँ से ये V की जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे आप कहाँ, यहाँ पर। तो इस वैल्यू को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। देन एनर्जी क्या हो जाएगी,
एनर्जी U जो हो जाएगी आप कितनी हो जाएगी, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और यहाँ से डियर V की वैल्यू हम E इंटू डी यूज़ कर सकते हैं, और इसका हो रहा है स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए U कितना आ जाएगा फाइंड होकर, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और डियर यहाँ से ये E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, और एक D से D कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो बच के आएगा वो आ जाएगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू ए डी। तो डियर इतना बच जाता है यहाँ से। तो ये जो आ गई वो ऊर्जा यानी कि एनर्जी फाइंड होकर आ गई, ठीक है। बट हमको क्या फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, हमको एनर्जी डेंसिटी के लिए हमें सबसे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए कि दोनों प्लेट्स के बीच वॉल्यूम कितना है। तो डियर अगर हमें वॉल्यूम पता है कितना है तो उस वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी की जो डेफिनेशन होती है डियर वो होती ये है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जितनी भी एनर्जी होती है उसी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, और यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है इसको फाइंड करने के लिए वॉल्यूम का डिवाइड करना होता है डियर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं कितना होगा। तो हम यहाँ करेंगे वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, तो कितना होगा डियर, वो हो जाएगा आपका कितना, A इंटू डी होगा डियर। क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है फाइंड जो करते हैं हम कैसे करते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस, और एरिया कितना है प्लेट्स का A है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है D है, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम AD हो जाएगा। देन अब हम फाइंड कर सकते हैं एनर्जी डेंसिटी, मींस अगर हम वॉल्यूम का डिवाइड कर दें एनर्जी में तो वहां से एनर्जी डेंसिटी फाइंड हो जाएगी। देन एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स तो यहां से हम क्या फाइंड करना है, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। तो देखिए उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डियर, स्मॉल u, और वो किसके इक्वल होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम है आपका A इंटू डी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंटिंग बाय स्मॉल u। ओके डियर, तो यहां से हम u की वैल्यू क्या है देखिए, हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू ए डी, इसको यहां यूज कर सकते हैं। और डियर किसका डिवाइड होना है यहाँ पर, AD वॉल्यूम का। तो डियर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इस AD से ये AD कैंसिल हो जाएगा, और U जो आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी वो कितनी आ गई, हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। तो ये आ जाती है एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। ओके डियर, तो किसी भी चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो यूज कर टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इस फॉर्मूले से मेज़र की जा सकती है, कैलकुलेट की जा सकती है। और डियर अगर हमें यहाँ पर ये दे दिया जाए कि प्लेट्स के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना होकर एयर और वैक्यूम है, ठीक है, या तो एयर है या फिर वैक्यूम है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ठीक। तो उसको हम देखिए यहां लिख देते हैं
फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के की वैल्यू क्या हो जाती है डियर 1 हो जाती है। देन एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी फिर, के की वैल्यू 1 कर दीजिए आप, तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ, और के की वैल्यू 1 हो जाती है यहाँ से, तो के यहाँ से ख़त्म, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाती है। तो डियर ये आता है फॉर्मूला तब जब प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना होकर एयर और वैक्यूम हो। ओके, फॉर एयर और वैक्यूम एनर्जी डेंसिटी यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो डियर यही होता है हमारा आज का वीडियो खत्म। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।